नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जब भी हमारे जहन में एनसीईआरटी की बात आती है, हम अपने स्कूल के दिनों में चले जाते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति एनसीईआरटी से एक अलग तरह का लगाव रखता है, लेकिन अब वो एनसीईआरटी स्कूल के दिनों से बाहर निकल करके यूनिवर्सिटी के कैंपस तक पहुंच चुका है। यानी कि कुल मिलाकर के एनसीईआरटी को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदलने वाली है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जिस संकल्पना को लेकर के भारत सरकार ने कार्य करना शुरू किया था, एनसीईआरटी उसी चीज को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। एनसीईआरटी का तात्पर्य क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो शब्द में समझिए, रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात की गई है, यानी कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर के एनसीईआरटी लगातार जो है वह कार्यशील रहा है। और इसको एनसीईआरटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सिफारिश पर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जो दर्जा दिया गया है ना, वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ध्यान रखिएगा, अगर आप चूंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं या किसी पीसीएस का प्रीलिम्स देने वाले हैं, संभव है वन लाइनर क्वेश्चन में ये आ सकता है कि यूनिवर्सिटी का दर्जा तो मिला है, लेकिन किस तरह के यूनिवर्सिटी? चूंकि यूनिवर्सिटी अलग अलग होता है, यानी कि मान लीजिए जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, इसके अलावा जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, ओपन यूनिवर्सिटी होता है ना, ये तमाम तरह के। इसी में एक तरह का होता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा। तो कुल मिलाकर के ये चीजें यहाँ पर देखने को मिला और ये फैसला किसके द्वारा लिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लिया गया है, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था में अब एक बहुत बड़ा बदलाव देखना चाहता है। एनसीईआरटी क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा ओपनिंग स्टेटमेंट में ही, एनसीईआरटी मतलब हम सबका इमोशन, हम सबका बचपन। और जो बचपन में भी हैं, जो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, वो तो इस चीजों से दो चार हो ही रहे होंगे, है ना। जब भी कोई देश में विवाद होता है किसी टॉपिक पर, मान लीजिए इतिहास के विषय पे ही, तो हम कहते हैं कि पहले देखो कि एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है ना। जो एनसीईआरटी में लिखा जाता है हम उसे मान लेते हैं कि यही चीजें होनी चाहिए, परीक्षा में यही चीजें जानी चाहिए, ये ऑथेंटिक है ना, इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो ये बातें यहाँ पर की जाती है। एक राष्ट्रीय संस्था है और क्या करती है? अभी तक स्कूलों के लिए साथियों पाठ्य पुस्तक तैयार करने का काम करती है। हम एनसीईआरटी का किताब वगैरह पढ़ते रहते हैं। शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम विकसित करने का काम, यहाँ पर देखिए शब्द क्या है, एजुकेशन पॉलिसी की भी बात की जा रही है। तो जो मैंने कहा ना, जो ट्रेनिंग है, रिसर्च है, पॉलिसी मेकिंग है, इन सब में एनसीईआरटी बहुत ही दिग्गज संस्थान है। और सिलेबस कैसा होना चाहिए, सिलेबस में क्या विस्तार करना चाहिए, कौन सा टॉपिक रिलेवेंट नहीं है सिलेबस से बाहर कर देना चाहिए, भविष्य की ओर देखते हुए कौन से टॉपिक को सिलेबस में जोड़ना चाहिए, ये सारा काम एनसीईआरटी करने का काम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य एनसीईआरटी का एक और होता है शिक्षकों का प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग शब्द जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, टी फॉर ट्रेनिंग, यहाँ वो है शिक्षकों का प्रशिक्षण करने का काम। क्योंकि अगर शिक्षक जो है प्रशिक्षित रहेंगे तो समय की क्या जरूरत है उसको समझ पाएंगे और उसके अनुकूल ही वो पढ़ा पाएंगे, बेहतर भविष्य तैयार कर पाएंगे समाज के लिए। अब तक इसका फोकस क्या मुख्य रूप से रहा है? स्कूली शिक्षा तक सीमित था, ये अभी तक यही रहा है। लेकिन पिछले साल से इस बात को लेकर के चर्चा चल रहा था और इसी साल जनवरी के महीना से ये फाइनल हो गया था कि अब जल्द ही इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाएगा, जो अब फाइनल हो गया है। अब एक शब्द मैंने आपसे कहा था, यूनिवर्सिटी का टाइप मैंने आपको समझाया था कई यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देकर के, और मैंने कहा था डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अब ध्यान रखना है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये चीजें आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं, संभव है ये आ सकता है, और नहीं तो पीसीएस वगैरह में तो फेवरेट टॉपिक होगा। देखिए, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, सबसे पहले यूनिवर्सिटी क्या होता है? ठीक है, यूनिवर्सिटी कहने का तात्पर्य है कि एक कह सकते हैं कि ऐसा जगह, एक ऐसा कैंपस जहां पर शिक्षण यापन का काम हो, रिसर्च का काम हो, है ना। इसके अलावा वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे कॉलेज उससे एफिलिएटेड होते हैं, वहां पर यूजी, पीजी, पीएचडी, ये तमाम जो कोर्सेज हैं वो पढ़ाए जाते हैं, रिसर्च का काम होता है। तो कुल मिलाकर के एकदम कह सकते हैं कि शिक्षा का बड़ा विस्तार होता है। ठीक है, अब डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का अर्थ होगा कि किसी भी संस्था को विश्वविद्यालय के जैसा अधिकार मिलना, समझिए, यानी कि लगभग विश्वविद्यालय जैसा ही, उसके जैसा समान अधिकार देना। अब कहने का तात्पर्य इसका क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि वह संस्था अपने लिए कोर्स खुद डिजाइन कर सकती है। ठीक है, अब जैसे समझिए कि कोई एक यूनिवर्सिटी है, जैसे कि जेएनयू का एग्जांपल लेते हैं ना। जेएनयू चूंकि इस देश की बड़ी संस्था है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब जेएनयू में क्या होता है कि जेएनयू एक तरह से ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है,
है ना। और ये अपने लिए कोर्स वगैरह खुद डिजाइन करती है, एग्जाम कैसे लेना है, कैसे सिलेबस डिजाइन करना है, ये सारा काम करती है। जेएनयू से कोई कॉलेज एफिलिएटेड नहीं होता है, जेएनयू अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है और सारा चीज खुद का देखती है। अब चलिए डीयू की चर्चा करेंगे। डीयू के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कैंपस आप सुनते होंगे, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, बहुत सारे कॉलेजेस उससे जाकर के जुड़े रहते हैं। आप जिस भी राज्य के रहने वाले हों, कोई एक यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, आप देखेंगे आपके राज्य के जो यूनिवर्सिटी हैं उससे फिर उस राज्य के, उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास के बहुत सारे कॉलेज एफिलिएटेड होंगे। यानी कि वो कॉलेज अपने से कोर्स डिजाइन नहीं कर सकती, उस कॉलेज को वही कोर्स पढ़ाना होगा जो यूनिवर्सिटी बताएगी, यूनिवर्सिटी जो सिलेबस देगी वही करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। यहां पर जब यूनिवर्सिटी कोई संस्था बन जाती है तो जाहिर सी बात है वो कोर्स अपना खुद डिजाइन करती है और बहुत तरह की वो डिग्री दे सकती है, जैसे कि यूजी। यूजी कहने का तात्पर्य क्या होगा, जो स्नातक की पढ़ाई है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं। और पीजी, पीजी कहने का तात्पर्य है पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, यानी कि जैसे एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमबीए हो गया, ये सब पीजी है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पीएचडी, यानी कि आप जब रिसर्च स्कॉलर बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है रिसर्च स्कॉलर बन करके आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां पर आप रिसर्च करते हैं, शोध कार्य जिसको कहा जाए। तो कुल मिलाकर के अब एनसीईआरटी भी रिसर्च कार्य कर सकती है। और ये बात जो, ये पॉइंट जो है ना, बहुत पहले से डिमांड में था, एक दशक से चर्चा में था कि भाई एनसीईआरटी जो है ना वो लगातार ट्रेनिंग देने का काम तो कर ही रही है, वो लगातार सिलेबस को डिजाइन कर ही रही है, पाठ्यक्रम में बदलाव भी कर रही है, एजुकेशन के लिए पॉलिसी भी तय कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये काम तो हो ही रहा है, जरा इसको और बढ़ाया जाए और इसको रिसर्च ओरिएंटेड कर दिया जाए। और साथियों ये बात तब से और ज्यादा चर्चा में चला जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गया, तो बात किया गया कि फिर एनसीईआरटी को थोड़ी सी और जिम्मेदारी दीजिए, क्योंकि यह जिम्मेदारी लेने लायक भी है। अब यहां पर फाइनली ये काम किया गया है। अब एक प्रश्न है कि ये काम तो हो गया, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी बन गई, कुल मिला के मान लेते हैं यूनिवर्सिटी, अब डिग्री देने का अधिकार आ गया। क्या क्या बदलाव होगा? पहली चीज, अभी तक आप एनसीईआरटी का किताब पढ़ते थे, अब आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। मतलब समझे ना, अभी तक किताब से, अब एनसीईआरटी एक संस्था के रूप में पढ़ाएगी आपको, यानी कि आप एनसीईआरटी से अब कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी से आप कोर्स करते थे जाकर के, आप वहां पर ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, ऐसे ही आप एनसीईआरटी से आप यूजी कर सकते हैं, यानी कि जाकर के स्नातक की पढ़ाई, इसके अलावा जो है स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई और पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी चाहे तो अपना नया नया प्रोग्राम भी शुरू कर सकता है, क्योंकि कोर्स डिजाइन करने का अधिकार मिल गया यूनिवर्सिटी होने के बाद, तो अपने तौर तरीके से अब कोर्स भी नया आ सकता है। इसके अलावा देखिए ये जो स्कूल है ना, अब ये स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन के तौर पे आ चुका है एनसीईआरटी सामने। हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय इस बात को लेकर के हमेशा फिक्रमंद रहा कि हमें हायर एजुकेशन को थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करना है। क्योंकि देखिए आज का समय जो है साथियों ना, वो स्किल का समय है। अगर आपके पास स्किल सही नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया ना, तो जाहिर सी बात मान के चलिए कि क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब है कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा। देश में ऐसे ही बेरोजगारी बड़ी स्तर पे है। तो कुल मिलाकर के अगर इसको आपको विकसित करना है तो क्या होगा, हायर एजुकेशन को विस्तार देना पड़ेगा, इसको बेहतर करना पड़ेगा। तो पहले एनसीईआरटी केवल क्या है, स्कूल शिक्षा तक सीमित था, और अब क्या करेगा, उच्च शिक्षा में, यानी कि हमारी लक्ष्य यहां तक, और क्या है, रिसर्च। मुख्य रूप से इन सब चीजों पे हम फोकस करना चाहते हैं और एनसीईआरटी इन्हीं चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। शोध और नवाचार को बढ़ावा देना, है ना, यानी कि हम चाहते हैं कि आरएनडी पर हम अच्छे से काम करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा अच्छा हो, है ना, हमारे देश में भी इनोवेशन हो, क्रिएटिव आइडिया आए। सिर्फ बुक याद करके और एग्जाम में मार्क्स ला करके टॉपर बनने से काम नहीं चलेगा। इनोवेशन होगा, स्किल बढ़ेंगे, तभी समाज को इसका फायदा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब चलते हैं, ये तो उद्देश्य देख लिए हमने, देख लिया कि क्या बदलाव वगैरह होगा। सरकार द्वारा यहाँ पर कुछ नियम लगाए गए हैं, यानी कि कुछ टर्म एंड कंडीशन है। अब क्या है, इसके अंतर्गत कहा गया कि कोई भी व्यावसायिक या मुनाफे वाला काम नहीं करेगा एनसीईआरटी। कौन, एनसीईआरटी से कहा गया कि भाई आप ये सब मत करना, आप अपना उद्देश्य तो जान रहे हो ना, मोटो आपका क्या है, हम चाह रहे हैं कि हायर एजुकेशन को आप थोड़ा सा इंप्रूव करो, क्वालिटी पर काम करो, रिसर्च डेवलपमेंट पे काम करो, आरएनडी पे काम हो, इनोवेशन लाओ आप। हम इन सब चीजों पर आपसे उम्मीद करते हैं, आप जो है एक दिग्गज संस्था हो तो वही काम करना, व्यावसायिक चीजें मत कर लग जाना, या मुनाफा कमाने के उद्देश्य से ही कोर्स डिजाइन मत करने लग जाना, है ना। बहुत सारे कोर्स यूनिवर्सिटी वगैरह करते हैं जहां पर जो कोर्स बहुत महंगा होता है, यूनिवर्सिटी को बहुत फायदा होता है इन सब चीजों से, तो वो एनसीईआरटी को कहा गया है कि आप इन चीजों से बाहर रहिए और सभी यूजीसी के नियम का अब आपको पालन करना पड़ेगा।
जो नैक वगैरह का आप जैसे रेगुलेशन वगैरह होता है, रैंकिंग दी जाती है, वो सारे कुछ आपको जो यूजीसी के गाइडलाइंस हैं वो सब अब आप पर भी लागू होंगे। नए कोर्स और कैंपस जो है यूजीसी की अनुमति से ही शुरू होंगे। अभी देखिए यूनिवर्सिटी की बात कर दी गई है, तो संभव है एनसीईआरटी ये कहे कि भाई हम अलग अलग जगह अपना कैंपस करना चाहते हैं, है ना। हो सकता है साउथ में कैंपस खोल लेना चाहते हैं, तमिलनाडु में मन कर रहा हो, दिल्ली में एक नॉर्थ कैंपस खोलना चाहते हैं, हो सकता है पटना में जाकर के कहें कि हम जो है वह ईस्ट का एक कैंपस, गुजरात में वेस्ट कैंपस खोलना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है ना। तो वो सारे काम किसके अनुमति से होगा? यूजीसी की अनुमति के बिना आप कैंपस नहीं खोल सकते। यूजीसी जो भी नए कोर्स लाएंगे आपको यूजीसी से परमिशन लेना पड़ेगा। और इस फैसले का फिर महत्व क्या होगा? भारत में शिक्षक शिक्षा यानी कि जो टीचर एजुकेशन है वो और मजबूत होगा, शिक्षा में रिसर्च कल्चर विकसित होगा। हमारे देश में अभी तक क्या है ना, रटने की परंपरा है, उससे हम बाहर निकलना चाहते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यही कहता है कि बहुत रट्टा मार लिया, मार्क्स बहुत ला लिए, दुनिया स्किल पर शिफ्ट हो चुका है, तो हमें समय के साथ उसको चर्चा में लाना पड़ेगा। इसमें एनसीईआरटी की भूमिका बढ़ने वाली है और इसका प्रभाव हमारे समाज पर पड़ेगा। हालांकि इस बात को लेकर के कुछ विशेषज्ञ अभी ये भी मानते हुए नजर आ रहे हैं कि एनसीईआरटी की जो स्वायत्तता है उस पर इसका असर पड़ सकता है, यानी कि जब यूनिवर्सिटी देने की बात की गई है। अब देखिए फिलहाल तो इतनी बातें हैं, आने वाले समय में ये समझ में आएगा जब एनसीईआरटी पूरी तरह से कोर्स वगैरह डिजाइन कर लेगी, यूजी में पीजी का, पीएचडी का क्या क्या कोर्स दे रही है, या वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह के कोर्सेज होते हैं। जब एनसीईआरटी पूरी तरह से इन सब चीजों को देने की स्थिति में आ जाएगी तब बात ये समझ में आएगा कि आखिर एनसीईआरटी कैसे काम करना चाहती है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन खुशखबरी यही है कि एनसीईआरटी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी है और हम सबों का एक जो बचपन का एक याद होता है ना, वो यूनिवर्सिटी तक एनसीईआरटी हमारे साथ रहने वाली है। आप लोग इस विषय से कितने खुश हैं कि जहां से आप किताब पढ़ रहे थे वहीं का आप डिग्री भी आप ले सकते हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए इतना है, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।